नमस्कार। आज हम बात करेंगे वीरांगना चेन्नम्मा की, जो कि कित्तूर की रहने वाली थी। हमें इतिहास के पन्नों में कर्नाटक में कित्तूर नामक स्थान पर और एक चेन्नम्मा का उल्लेख प्राप्त होता है। कित्तूर में एक बड़ा भारी किला था जो ऊंची ऊंची अभेद्य दीवारों से सुरक्षित था। इस किले पर 24 घंटे पहरा रहता था। इस किले के छोटे से राज्य का राजा का नाम मल्लसर्ज था, जिसकी 4 पत्नियां थी। उसकी छोटी रानी का नाम चेन्नम्मा था। चेन्नम्मा जितनी सुंदर थी उतनी बुद्धिमान भी थी। वह प्रजा का ध्यान रखती थी और प्रजा भी उसे बहुत चाहती थी। मल्लसर्ज बहुत अल्पायु रहे। उन्हें बड़ी रानी से रुद्रसर्ज नामक एक पुत्र हुआ। वह पिता की मृत्यु के समय केवल 18 वर्ष का था, परंतु रुद्रसर्ज अत्यंत नादान निकला। वह अपने धोखेबाज मंत्रियों मलप्पा शेट्टी और वेंकट राय को राजकाज सौंपकर विलास में डूबा रहता, जिससे चेन्नम्मा अत्यंत चिंतित रहती थी। चेन्नम्मा ने अपने पुत्र को उचित सलाह दी कि वह पेशवा को साथ लेकर अंग्रेजों को परास्त करे, परंतु अपने मंत्रियों के बहकावे में आकर अपनी माताओं को झिड़ककर वह अंग्रेजों के साथ मिल गया। धूर्त अंग्रेजों ने पेशवाओं को हराकर कृतघ्नतापूर्वक कित्तूर राज्य को हड़पने की पूरी योजना बनाई। रुद्रसर्ज का पुत्र 1 वर्ष की आयु में ही चल बसा। अतः राज्य का उत्तराधिकारी न होने के कारण अपने पश्चात कित्तूर राज्य को अंग्रेजों को सौंपने वाले लिखित दस्तावेजों पर अंग्रेजों और धोखेबाज मंत्रियों ने रुद्रसर्ज के हस्ताक्षर करवा लिए। रानी चेन्नम्मा ने अपने पुत्र की दयनीय अवस्था देखकर अपने राज्य की रक्षा करने के लिए इसी उद्देश्य से विश्वास पात्र सेनापति रायण्णा और बालण्णा से शस्त्र की शिक्षा प्राप्त की और अल्प समय में उसमें कुशल भी बन गई। चेन्नम्मा अत्यंत पराक्रमी और कुशल घुड़सवार थी। एक बार एक युवक को तलवार और निशाने का अभ्यास करते हुए देख उसने उससे पूछा तो जानकारी मिली कि वह संकट काल में अपने राज्य की रक्षा करने हेतु तैयारी कर रहा है। इस उत्तर से वह इतनी प्रसन्न हुई और उस युवक से प्रेरणा प्राप्त कर उसने सर्वप्रथम स्वयं को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार किया और प्रजा को भी राज्य की रक्षा के लिए अपना बलिदान देने को प्रेरित किया। दुर्भाग्य से रुद्रसर्ज